निकाल दिया है डंक, बहुत ही सावधानी के साथ। अब तुम चिंता मत करो, कुछ देर में ना सारा दर्द चला जाएगा। सारा दर्द नहीं जाएगा जीतू। एक शक का डंक अभी भी मेरे दिल में चुभ रहा है जीतू। शक? किस बात का शक साबी? यही कि ऐसा क्या है उस फोन में जिसे दिखाने के लिए तुम इतना डर रहे थे? हमने बताया ना, बिगड़े हुए दोस्तों के मैसेजेस। बिगड़े हुए? हाँ। बिगड़े हुए या बिगड़ी हुई? कहीं उस बिगड़ी हुई दोस्त का नाम लतिका तो नहीं? उसी के फोटोज और मैसेजेस छुपा रहे थे ना तुम? नहीं, आज छठी का, पति का, लतिका मिष्ठान भंडार कुछ नहीं बोलने दूंगी। आज बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ लतिका के बारे में। कौन है ये लतिका? तुम फिर से शुरू हो गई हो। अरे तुम्हारे सिवा हमारी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। तो कुल देवी के मंदिर में किसकी मांग में सिंदूर भर रहे थे जीतू? देखा है मैंने उसे, उसी की फोटो बनाई थी ना रंगोली में। बताओ कहाँ छुपा के रखा है उसे? बोलो। गंगा मैया की कसम खाई है मैंने जीतू, उस लतिका को घसीट घसीट के मार मार के तुम्हारी लाइफ से बाहर फेंकूंगी मैं। तुम तो मेरा गुस्सा देखोगे, लेकिन वो लतिका मुझसे मार खाएगी जीतू। जितनी सीधी मैं लगती हूँ उतना सीधा मुझे समझने की गलती मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीतू की तरफ आंख उठाकर देखने की भी? मेरा जीतू सिर्फ मेरा है लतिका, सिर्फ मेरा। अगर आज के बाद जीतू के आसपास भटकने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आया तो इस थप्पड़ की गूंज एंड ऑल याद कर लेना। कौन सा थप्पड़? ये वाला।
हम पर हाथ उठाया छिपकली, हमारे महबूब की 2 बीवियां रहेंगी और दोनों ही भूत होंगी। क्या नहीं? चिल्ला क्यों रहे हो? अगर हमने मान लिया लतिका है तो लतिका को सामने लाना पड़ेगा, और अगर ये दोनों आमने सामने आ गई तो इस मासूम सावे की इंसानी गर्दन मोड़ने में लतिका 1 सेकंड नहीं लगाएगी। बोलो जीतू, कौन है लतिका? वहम है वो तुम्हारा। अरे हमने तुम्हारी मांग भरी है तो हम किसी अनजान लड़की की मांग क्यों भरते फिरेंगे? ठीक है, मंदिर में मैंने जो देखा वो मेरी आंखों का वहम था, जो रंगोली में मैंने फोटो देखी वो वहम था, या तुम्हारे मुंह से कितनी बार उसका नाम सुन चुकी हूँ वो सब वहम है? सब वहम है। हम नहीं जानते किसी लतिका को। ठीक है, ऐसे नहीं मानोगे ना तुम? मेरी भी वार्निंग सुन लो जीतू, इस बार मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस बार मैं लतिका को सबके सामने लेके आऊंगी और प्रूव करूंगी कि ये मेरा वहम एंड ऑल नहीं है। नहीं हो सकता। अगर सावी और लतिका आमने सामने आई तो हमारी तो दुनिया हिल जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारे बाबूजी मनचले नहीं है। माना कभी कभी मन मनचला हो जाता है। अब उन्हें माफ कीजिए और जो उनसे कंगन निकलवाए ना जबरदस्ती वापस कीजिए। वापस कीजिए। अम्मा, बात इतनी आगे बढ़ गई हमको पता भी नहीं चला। सोने का दान प्रदान भी हो गया। कितने तोले कितने कंगन बताओ ना। पहली बात, तुम्हारे पिताजी बचपन से ही मन चले थे, और दूसरी बात, हमें कोई भी कंगन मंगन नहीं दिए हैं। पूछिए इनसे। इनसे पूछेंगे भी तो कहाँ मिलेगा जवाब? इतने सालों से इनके अंदर से वो तो निकला नहीं, आई लव यू कटोरी। अब देखो पापा जी, सुरेश भैया के, अब जो इतने साल से नहीं हो, अब चुपचाप बिना शर्माए कंगन दे दीजिए ना अम्मा को। अबे चुप! कितने कंगन हड़पोगे हमारे भोले वाले बाबूजी से? हाँ? पहले वाले लिए ना वो वापस करो। ऐसी तैसी तुम्हारे कंगन की लालची समझ के रखा है क्या? 1 किलो सोना रखे है घर में, 1 किलो। ये तो बबलू और हमारी शादी हो जाती तो सबको 150-150 ग्राम बांटते हम। ये तो हम पर ही कंगन हड़पने का इल्जाम लगा रहे हो। फटाफट से सही मौका देख करके कंगन छुपा देंगे हम।